शुभकामनाएं कि आज हमें यहाँ बोलने का जो अवसर मिला, बैठने का जो अवसर मिला, इस प्रकार के कपड़े पहनने का अवसर मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। हमारे मंचा से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। मैं सिर्फ शिक्षा पे बोलूंगा, और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़े। मुझे यकीन है कि आपके बच्चों को भी शेरनी का दूध पिलाइए, और वो शेरनी का दूध आप और हम मिलकर के पिला सकते हैं। अपने अपने बच्चों को तो खुद ब खुद पिला ही सकते हैं। शिक्षा का दूध, जिसने शिक्षा का दूध पिलाया है, यकीनन वो बच्चा सफल होकर के आगे बढ़ता जाए। मेरा आज का उद्देश्य है सिर्फ शिक्षा को लेकर के, क्योंकि 26 जनवरी 1950 की बात है, जब बाबा साहब संविधान देकर के बाहर निकल रहे थे, तो आचार्य त्रिपुलन जी ने पूछा कि अम्बेडकर जी आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात, आज बहुत हैप्पीनेस आपके चेहरे पे। तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल बहुत खुश हूं। आज संविधान जो लिख करके समर्पित करके जो आया हूं मैं, उससे हमारे देश में जो भी वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, गरीब है, जिन सबको भी बराबरी का अधिकार मिलेगा। मतलब अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। अर्थात ये एक जो ऑपरेशन था, बाबा साहब ने कहा कि एक ऑपरेशन है, रानी के पेट में घुस करके ऐसा किया गया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा आप हम भी बन सकते हैं। इसलिए यह संविधान निर्माण करके बाबा साहब ने हमें राजा बनने का अधिकार दिया, शिक्षा पाने का अधिकार दिया है। अन्यथा जो लोग हमारी परछाई से डरते थे, आज वो हमारे साथ पे साथ बैठे रहते हैं। दुख इस बात का नहीं है, आज भी हमारे साथ अन्य अत्याचार जो है बराबर हो रहा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर स्तर पर जो है अत्याचार हो रहा। फिर भी जो है दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का कि जो है जिस पोस्ट पर वो बैठा करते थे, उसी के समकक्ष या उससे बड़े पोस्ट पर हम जाकर के बैठ गए, तो इस बात का बड़ा दुख है। क्योंकि यही शिक्षा थी जिसकी वजह से हम आगे बढ़े हैं, और वो शिक्षा सिर्फ और सिर्फ दिया तो बाबा साहब ने दी। इसलिए हमारे बच्चों को शिक्षा की ओर लाओ और आगे बढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा ही शेरनी का दूध है जो पिघेंगे और वो नौकरियां लगेंगे सरकारी नौकरियों में। और आप और हम जो है सिर्फ और सिर्फ छोटी नौकरियों तक ही क्यों सोचे, बड़ा भी सोचा करे कभी कभी। क्योंकि देखिएगा जो बच्चे 10वीं में 80%, 90% और 95% बच्चे लाते हैं 10वीं बार में, उनके अंदर टैलेंट अपार होता है, सिर्फ कमी होती है तो उनको कोई बताने वाला नहीं मिलता कि आप जा कहां सकते हो। अन्यथा उनसे कहेंगे कि आप भी पर्वत उठा लो तो गारंटेड मैं करता हूं। इन सभी बच्चों के पास में किसी भी प्रकार से हनुमान जी से कम पावर नहीं होती, लेकिन इन बच्चों को हमारे माता पिता, हमारे परिवार के जो पढ़े लिखे बुजुर्ग है, वो कोई बताते नहीं है कि तुम भी आईएएस बन सकते हो, तुम भी डॉक्टर बन सकते हो, तुम भी इंजीनियर बन सकते हो, तुम भी कलेक्टर बन सकते हो, तुम भी एसपी बन सकते हो। जो चाहे वो बन सकता है, क्योंकि किसी के यहाँ पर नहीं लिखा कि तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू कलेक्टर बन सकता। मतलब प्रत्येक बच्चा जो चाहे वो बन सकता है, प्रत्येक नागरिक जो चाहे वो बन सकता है, वो आपकी क्षमताओं के ऊपर है। तो ये बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि जो बच्चा जिस लायक है उसे उस लायक बनाइए। अगर 10वीं 12वीं में कमजोर है तो उसे कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, शिक्षक, पर्सनल लेवल 1 की तैयारी कराएगा। और जो बच्चा अच्छा पढ़ने में है, जो हमेशा से फर्स्ट डिवीजन रहा है, उसको कहीं न कहीं आप उच्च कोटि की जो है डिग्रियां प्राप्त करा करके हायर एजुकेशन के साथ में हायर पोस्ट पर जो है उसको पहुंचाइए। हमारे बच्चों में बहुत अपार क्षमताएं हैं। अभी इन सालों में काफी रेसों में ग्रोथ है, मतलब उच्च पदों की ओर भी हमें जाने लगे हैं। हमारे बच्चे, हम सब डरते हैं यूपीएससी का नाम सुनते ही, बड़ा डर लगता है, जबकि कोई तीर मार नहीं है। हमारे इस बात के ने हिंदुस्तान टॉप कर दिया, ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। हिंदुस्तान टॉप करने का मतलब सभी कैटेगरी से उच्च फायदा पर सबसे ज्यादा नंबर ला करके आज भारत में सबसे ज्यादा अगर गौरव बढ़ाया है तो टीना दाबी जी ने बढ़ाया है, जो आज भी जो है उनको सम्मान मिल रहा है। हमारे बच्चों को पढ़ाई शिक्षा की ओर आगे ले, एक ही उद्देश्य रखिएगा तो हमारा समाज विकसित होगा। शिक्षित होगा तो ऑटोमेटिकली विकसित होगा।
अगर जिसने शिक्षा पाई है, जरूरी नहीं वो सरकारी नौकरी लगे, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्टों पर नौकरियां कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में नहीं भी मिलती तो अपना खुद का बिजनेस खोल लेता, क्योंकि शिक्षा का दूध है, पिया है, वो जहां जाएगा वो दिखाएगा, चाहे किसी भी फील्ड में चला जाए। तो माता बहनों, अगर आप देखिएगा, मुझे ज्यादा पता नहीं था, आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के 69वें परिनिर्माण दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क साहित्य वितरण का जो है प्रोग्राम रखा गया और मुझे पूर्व में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होती तो मैं इन माता बहनों बच्चों को एक किताब देता जो लिखी थी मैंने, और उसमें यह है कि 10वीं के बाद आप क्या कर सकते हैं, 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरियां किस किस फील्ड में है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, और उसके आधार पर उच्च कोटि की पोस्टें कहां जा सकते हो, किसमें इजी में एंट्री है, किसमें डिफिकल्टी से जाते हैं, ये सब उसमें रखा गया। और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए उसमें यह भी डाला कि किस प्रकार से बैंकिंग से लोन लेकर के आप उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई कर सकते हो, यह भी उसमें डाला है। अगली बार जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा, मैं आऊंगा तो आपको सबको मेरी तरफ से निःशुल्क किताब दूंगा, जिससे अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृत हो सके, कंपटीशन एग्जाम के प्रति जागृति आ सके, ऐसा मेरा मूलभूत उद्देश्य है। तो सभी समाज बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ विनम्र निवेदन कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा की ओर आगे बढ़ाओ, और यही है जो हमें राजा से रंग बना सकती है। आज अगर हमारे बीच में कोई भी बैठे हैं वहां से, या फिर कोई भी उच्च अधिकारी बैठे हैं, तो सिर्फ और शिक्षा की दम पे है। मतलब हर कुर्सी पर अगर शिक्षा का ही अधिकार है, चाहे कलेक्टर हो या फिर आपके जो नेता हो बड़ा वाला, जब भी वो टैलेंट होगा तभी निकल पाएगा, टैलेंट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मेरे भाइयों, पढ़ो और शिक्षित बनो, और अब जो बारी आ गई है राजनीति में भी जाने की, तो जहां जहां जिस चीज को मौका मिले हमारे भाइयों को सपोर्ट करा करो और पहुंचो उच्च शिक्षा की पोस्टों पर, क्योंकि अधिकार बाबा साहब ने दिया, किसी ने खिलाफ में नहीं दिया। तो बाबा साहब का सपना साकार कीजिए, शिक्षित बनिएगा, संगठित बनिएगा, संघर्ष कीजिएगा, इसी मिशन मूवमेंट को लेकर के मैं चल रहा हूं। आप सभी से कहता हूं कि किसी बच्चे को 10वीं 12वीं के बाद रेलवे की एसएससी की अगर तैयारी करवानी हो, तो मैं आपको यहां आज बोल देता हूं कि आप बताइए कि अपने प्रोग्राम में आए थे, मैं अपनी तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोर्स चाहोगे आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा। कोटा में ही कोचिंग अपनी जो बच्चे क्लासेज नाम से, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में ऑफलाइन पढ़ते हैं, और 2 लाख से ज्यादा जो है सब्सक्राइब है, और हजार के लाखों की संख्या में जो ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी पढ़ाए नहीं। अभी आप देख सकते हो जो बच्चे क्लासेज नाम से, तो मैं तो ट्राई कर सकता हूँ शिक्षा के नाम पे, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप अपने बच्चों को लाओ, शिक्षा की ओर आगे बढ़ाओ। क्योंकि देखिएगा किसी से 5,000 10,000 15,000 20,000 50,000 लेते हैं, और हमारी समाज के गरीब बच्चों को अगर फ्री में देते हैं तो कोई गरीबी चल जाएगी क्या? अरे मेरे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? मैं तो ये कहता हूं कि हमारी भी समाज में से बहुत सारे, कोई कारपेंटर है, कोई जो है किसी का काम जानता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, जो जिस पद पर बैठा है, जिस प्रकार से कार्य है, जिस हैसियत है, उस प्रकार से समाज के गरीब बच्चों की मदद कीजिए और उनको शिक्षित कीजिएगा, पढ़ाई लिखाई कर आगे लाएगा। तो गारंटेड बोल रहा हूं, हमारी समाज भी विकसित होगी, शिक्षित हो। पर सबको संबल देना होगा, सबको साथ लेना होगा, सबको साथ देना होगा। जिसके पास पैसे है, पैसे में सहयोग दीजिएगा। धन है तन रूप से, मन है मन रूप से, और धन है तन रूप से। जो जिस प्रकार से बाबा साहब के मिशन में सहयोग दे सकता, शिक्षित बनने में, वो दीजिएगा, बच्चों को पढ़ाएगा। माता बहनों, आपसे हाथ जोड़ने में निवेदन है कि 2 रोटी कम खाइएगा, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।